कल के ज़माने में। ना हमें खाने की कमी है और ना ही पहनने की। फिर भी हम अंदर से खुश नहीं रहते हैं, दुखी रहते हैं कि उनके पास वो है, उनके पास वो है। लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, शायद किसी को हौसला दे सकते, हिम्मत दे सकती है। एक बार सुदामा कई दिनों तक भूखे रहे और उनके बच्चे और पत्नी भूखे थे, क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण क्या कर सकता था। गांव में भिक्षा ले मांगने जाता, अगर कोई दे देता ठीक है, अगर नहीं देता तो भूखे रहना पड़ता था। कई कई दिनों तक उनको खाना नहीं मिलता था। एक बार क्या हुआ कि कई दिनों भूखे रहने के बाद किसी ने उनको खाना दिया। उस दिन पूरी फैमिली खाना खाने बैठ गई। जब सुदामा अपने बच्चों, अपने बीवियों के साथ खाने वाले ही थे, खाने का पहला निवाला उठाने वाले ही थे, मुंह में खाने वाले ही थे, कि दरवाजे पे कोई भिखारी आ गया और बोलने लगा कि कोई मुझे खाना दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। सुदामा को अपनी हालत और अपनी बात याद आ गई कि मैं भी तो ऐसा ही हूँ। कई दिनों के बाद आज मुझे भोजन मिला है, मेरे जैसा भी, जैसे ही वो भी है। कई दिनों से उसे भोजन नहीं मिला है। सुदामा ना देर करते हुए अपना खाना उठाया और उस भिखारी को दे दिया और अंदर आके पानी पी लिया। उनकी पत्नी सब कुछ देख रही थी, आंखें नम थी, लेकिन बेचारी बोलती तो क्या बोलती, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। सुदामा बोले कि मेरा भोजन हो गया है, तुम लोग कर लो। सीखने की बात यह है, जरूरी नहीं कि हमारे पास सब कुछ होगा तभी हम खुश रहेंगे। भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं हमारे पास, रहने के लिए मकान है और खाने के लिए 2 वक्त का खाना है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। अपने जीवन में खुश रहने के लिए एक छोटी सी खुशी बड़ी खुशी बन जाती है। अगर हम खुश रहना सीख ले तो, अगर हम सीख रह खुश रहने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं जीवन में, हम सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ होता है, लेकिन हम खुश रहने का वजह ही ढूंढते नहीं है तो हमें मिलेगा ही कहाँ से। सुदामा के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने बच्चों, अपनी बीवी का हिम्मत बने रहे। क्योंकि जब इंसान खुश रहना चाहता है, भले ही पेट में उसके एक अन्न का दाना भी ना हो, लेकिन जब इंसान सोच ले कि नहीं मुझे खुश रहना है मेरे बच्चे और परिवार के साथ, तो जीवन में कभी वो दुखी रह ही नहीं सकता है। सुदामा के पास तो कुछ भी नहीं था, एक हौसले और भगवान के भक्ति के वजह भक्ति थी, बाकी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ उनको मिला। बस इंसान को सब्र बनाए रखना चाहिए और ऊपर वाले पे भरोसा करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपने कर्तव्य से कभी नहीं भटकना चाहिए। ये देखो, खुशियां अपने आप आपके चौकट पे आएगी। जरूरी नहीं कि हर चीज हो आपके पास तभी आप खुश हो। खुशी को ढूंढा जाता है, खुशी ऐसे नहीं मिलती है। इंसान को छोटी छोटी बातों से खुश रहना चाहिए। जब हम खुश रहेंगे तो हमारे पास सब कुछ होगा।